लिया है, मान लो कोई एक सीक्वेंस ही है, ठीक है, मान लो उसके अंदर ये 9 टर्म्स हैं, ठीक है, मान लो ये इसके 9 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है इसके अंदर, सेकंड टर्म है ये वाली, थर्ड टर्म है ये वाली, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तुमसे बोल दिया जाए इसकी मिडल टर्म बताओ। अब मिडल टर्म पूछने का ना, मिडल टर्म पूछने का ना दो मतलब हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। मिडल टर्म पूछने के, ये जो मिडल टर्म की मैं बात कर रहा हूं, मिडल टर्म पूछने के दो तरीके हो सकते हैं, दो मतलब हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, दो मतलब हो सकते हैं, दो मतलब हो सकते हैं। क्या मतलब? या तो हमें पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है, या तो हमें पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है, ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म बतानी है। दोनों अलग अलग है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक होता है पोजीशन ऑफ मिडल टर्म और एक होता है वैल्यू ऑफ मिडल टर्म। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, मैं तुमसे पूछूं इसकी मिडल टर्म कौन सी है, तुम कहोगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, है ना। तो भैया जो इसकी ये फिफ्थ टर्म है ना, ये मिडल टर्म होगी। फिफ्थ टर्म जो है ये मिडल टर्म होगी, फिफ्थ टर्म जो है मिडल टर्म होगी। तुम बोल दोगे फिफ्थ टर्म जो है ये मिडल टर्म होगी। तो ये आई पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, ये आई पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। दोनों चीज में बताऊंगा, दोनों चीज में बताऊंगा। पहली चीज पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। अगर पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है, अगर पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है, तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे पोजीशन ऑफ मिडल टर्म? उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अगर n ऑड है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, तो पोजीशन जो होती है, तो जो मिडल टर्म की पोजीशन होती है वो होती है n+1/2th। अगर n ऑड है तो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म होती है n+1/2th। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो, अभी तो हमें कम टर्म्स थी तो समझ में आ गया, ज्यादा होती तो कैसे निकालते। n यहाँ पे ऑड है, n की वैल्यू है 9, ऑड है, तो मिडल टर्म की पोजीशन क्या होगी, n+1/2th, ये वाली पोजीशन होगी। n+1/2th मतलब 9+1/2, ये हो गई 9+1 होगी 10/2th, 10/2th मतलब 10/2th मतलब 2 5 10, फिफ्थ टर्म। तो जो फिफ्थ टर्म है, जो फिफ्थ टर्म है वो हमारी मिडल टर्म होगी, ठीक है। तो अगर n ऑड है, ध्यान से सुनना, यही चीज है जो बहुत कंफ्यूजन देती है बच्चे को। पोजीशन ऑफ मिडल टर्म अगर बतानी है, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, तो वो कैसे पता करेंगे? अगर n ऑड है तो n+1/2th, अगर n इवन है तो दो मिडल टर्म होती है, दो मिडल टर्म होती है n/2th और n/2 + 1th, n/2 + 1th, दो मिडल टर्म आती हैं अगर n इवन है। अगर n इवन है तो दो मिडल टर्म होती है। ये हो गई पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, ये हो गई हमारी पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, ये हो गई हमारी पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, ठीक है। अगर n ऑड है तो इससे पोजीशन निकाल लेंगे, n+1/2th। अगर n इवन है तो n/2th और n/2 + 1th, ये टर्म्स होती है पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी था, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, तो हमें पता चल गया फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म ये हमारी मिडल टर्म है, फिफ्थ टर्म हमारी मिडल टर्म है, ये समझ में आ गया। अब अगर हमसे पूछ ले वैल्यू ऑफ मिडल टर्म बताओ, मतलब हमसे इस मिडल टर्म पे क्या वैल्यू है ये पूछ लिया, क्या वैल्यू है ये पूछ लिया। तो वैल्यू ऑफ मिडल टर्म मतलब हमें पता चल गया पोजीशन 5 है, तो वैल्यू ऑफ मिडल टर्म मतलब a5 पूछा, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म मतलब हमसे a5 पूछा। तो दोनों में क्या अंतर है समझ में आया? पोजीशन ऑफ मिडल टर्म कैसे पता करेंगे? इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अगर हमसे पूछ ले अच्छा तूने पोजीशन तो बता दी कि कौन सी है मिडल टर्म, पर उस मिडल टर्म पे क्या वैल्यू आ रही है वो कैसे बताएगा? वो तो आता है ना, मैं भाई फिफ्थ टर्म क्या होगी वो बता। तो इस दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चों को समझ में आ गया? इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चों को समझ में आ गया? पोजीशन और वैल्यू में पोजीशन निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे
और वैल्यू ऑफ मिडल टर्म निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म मतलब हमें बताना है हमें बताना है, बस हमें बताना है कोई टर्म की वैल्यू बतानी है। कोई भी रैंडम टर्म कैसे निकालते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके लिए तो अपना फॉर्मूला है, उसके लिए तो हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, उसके लिए तो हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म अलग चीज होती है, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म अलग चीज होती है। सबसे पहले पोजीशन निकालेंगे कि भाई फिफ्थ टर्म है। अब वो फिफ्थ टर्म क्या होगी, वो तो A5 होगी ना। पोजीशन में और वैल्यू में समझ में आ गई, मतलब अंतर समझ में आ गया है, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी। एक एपी हमें दी हुई है, इस एपी की हमसे मिडल टर्म पूछी है, मिडल टर्म पूछिए। मिडल टर्म मतलब बताओ क्या वैल्यू है। कैसे पता करेंगे, पहले तो पता करते हैं पोजीशन कौन सी है। भाई स्टेप 1 क्या है, पहले तो ये पता करते हैं पोजीशन ऑफ मिडल टर्म क्या है। पोजीशन ऑफ मिडल टर्म क्या है ये पता करना है पहले तो। पोजीशन ऑफ मिडल टर्म क्या है पहले ये पता करना है ना। पहली चीज ये है, पहली चीज क्या है, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म पता करेंगे, और दूसरी चीज है वैल्यू ऑफ मिडल टर्म पता करेंगे। तो पहले तो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म पता करेंगे। पोजीशन ऑफ मिडल टर्म पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें n पता होना चाहिए, हमें n पता होना चाहिए, क्योंकि अगर n ऑड है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, n इवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हमें n पता है यहाँ पे, क्या हमें n पता है यहाँ पे तो अभी n भी नहीं पता। पहले तो n निकालना है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। 3 स्टेप में हो गया अब ये क्वेश्चन, 3 स्टेप में हो गया पहले ये क्वेश्चन, 3 स्टेप में हो गया अब ये क्वेश्चन। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, 3 स्टेप में हो गया ये क्वेश्चन। मैं तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूँ, देखो। सबसे पहला फाइंड n, क्योंकि हमें पता ही नहीं है n ऑड है या इवन है। फॉर्मूला तो जब लगाएंगे ना, जब n ऑड या इवन पता होगा, तो पहले n बता, फिर इस n के हिसाब से पोजीशन ऑफ मिडल टर्म निकालनी है, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म बतानी है। जब पोजीशन पता चल जाए तब उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तब वैल्यू ऑफ मिडल टर्म निकाल लेंगे। 3 स्टेप है, 3 स्टेप है क्वेश्चन को करने का। अब समझ में आ रहा है। सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, n के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे पोजीशन निकालने के लिए। भाई n के हिसाब से अगर n ऑड है या इवन है उससे पोजीशन निकालेंगे, फिर पोजीशन निकालने के बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे अपने एपी की nth टर्म वाले फॉर्मूले से। n पता करना है पहले। कैसे पता करोगे, इस एपी में कितनी टर्म है कैसे पता करोगे, पहला स्टेप है n निकालना। इस एपी में कितनी टर्म है कैसे पता करोगे, पहले मान लेते हैं n टर्म्स है, लेट n टर्म्स आर देयर। लेंथी क्वेश्चन है पर तुम्हें समझ में आ गया है ना। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि भैया क्या, क्यों पहले n निकाल रहे हो, क्यों पहले ये कर रहे हो। तुम्हें इतना तो समझ में आ गया ना, ये 3 स्टेप तो समझ में आ गया, स्टेप्स तो समझ में आ गया ना, ये स्टेप्स तो समझ में आ गया ना, स्टेप्स तो समझ में आ गया ना, है ना, आ गया ना, स्टेप्स तो समझ में आ गया ना, आ गया। बच्चों को ये नहीं समझ में आता। इसके बाद हाँ लेंथी है, क्योंकि पहले n निकालोगे, फिर पोजीशन निकालोगे, फिर वैल्यू निकालोगे। लेंथी है पर तरीका पता होना चाहिए। अगर तरीका पता है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पोजीशन पहले हम n निकालते हैं, लेट n टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, लेट n टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। n टर्म्स है मान लो, तो n टर्म्स है मतलब ये पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, nth भी होगी, ये वाली हमारी nth भी टर्म होगी। तो देयरफॉर जो an है वो 216 है। an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 216 है। a की वैल्यू क्या है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, d अगला माइनस पिछला, 13 माइनस 6 हो गए 7, तो d की वैल्यू 7 है, इक्वल टू 216। ठीक है जी, इक्वल टू 216। 6 उधर जाएगा तो ये हो गया 216 माइनस 6, n माइनस 1 इंटू 7, तो n माइनस 1 इंटू 7 हो गया 216 माइनस 6 210, 7 3 जा 21 30, तो n माइनस 1 इक्वल टू 30, तो n की वैल्यू आ गई 31। तो देयरफॉर कितने टर्म्स है टोटल, 31 टर्म्स है टोटल। कितनी टर्म्स है टोटल, 31 टर्म्स है टोटल। टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 31 टर्म्स हो गई। ये n क्या आ रहा है, ये n ऑड है।
देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया, अब आ जाते हैं अपन दूसरे स्टेप पे। पहला स्टेप हो गया, n पता चल गया। अब हमने देखा n जो है ऑड है, n क्या आ रहा है, n ऑड आ रहा है। n ऑड आ रहा है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होगी, n+1/2। तो पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म जो होगी, देयरफॉर जो पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म होगी वो हो गई n+1/2। n+1 क्या हो गया, 31+1/2, तो हो गया 32/2। 32/2, 2 1 2, 2 6 12, तो 16th हो गया। तो मिडिल टर्म की जो पोजीशन है वो आ गई 16th वाली टर्म। मिडिल टर्म की जो पोजीशन है वो क्या आ गई, 16th वाली टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी। तो सेकंड वाला स्टेप भी हो गया, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म भी हमें पता चल गया कि 16th टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी। पर अब वो मिडिल टर्म होगी कौन सी, वैल्यू क्या है, तो अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। तो मतलब हमें क्या निकालना है, 16th टर्म निकालनी है, तो a16 निकालना है, वो होगा a+15d। a क्या आ रहा है, हमारा a क्या है 6 + 15 इंटू d क्या है 7, 6 + 7 5 35, 3 7 8 9 10, 105, तो आ गया 111। हमारी जो 16वीं टर्म है वो 111 है। तो थर्ड स्टेप भी हो गया। तो देयरफॉर आंसर लिख देंगे 111 इज द मिडिल टर्म। 111 जो है वो हमारी मिडिल टर्म है। अब तुम समझ रहे हो मेरी बात, ये पूरा का पूरा एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसमें वो 3 चीजें पूछ लेंगे। समझ पा रहे हो, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन कि एपी का मान लो एक केस बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करेगा, एक तो फालतू सा पैराग्राफ लिख देगा, फालतू सा पैराग्राफ लिखने के बाद क्या कहेगा, चल भाई पहले n बता दे, तो एक क्वेश्चन हो गया, n निकल गया। चल भाई फिर मिडिल टर्म कौन सी है ये बता दे, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म का दूसरा क्वेश्चन हो गया। चल भाई वो 16th टर्म जो तेरी मिडिल टर्म आ रही है ना उसकी वैल्यू बता दे। 3 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे तो